और इसी क्रम में मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, यहाँ बहुत लोग मुझे नए समझ में आ रहे हैं, नए सत्संगी हैं, इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि यदि आपको मानसिक मनोरंजन करना हो, केवल इंटरटेनमेंट करना हो, तो मेरी सभा में मत। यहाँ अगर कल्याण के मार्ग को समझना है, उद्धार के मार्ग को जानना है, परमात्मा तत्व के अनुभव के रहस्य को समझना है, तभी मेरी सभा में आ पाना। और 7 दिनों में ऐसी ऐसी यहाँ चर्चा होगी माई बाप कि अगर एक भी बात जीवन में उतर जाए तो सदा के लिए मानव जीवन धन्य हो जाए। इसलिए मनोरंजन की भावना लेके मत। तो मैं निवेदन ये कर रहा था शशि भूषण जी कि हमारे आपके जीवन में परमात्मा की आवश्यकता क्यों? अरे माताओं बहनों, परिवार है, कुटुंब है, संपत्ति है, पद अधिकार मिला हुआ है, मान बड़ाई गौरव वैभव भी जगत में मिल रहा है, तो भगवान की आवश्यकता क्यों? इसका समाधान राकेश बेटे ये है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे। एक एक भाई और एक एक बहन विचार करो, आज अगर प्राण निकल जाए तो साथ में कौन रहेगा? मनोज मोर परिवार साथ रहेगा, कुटुंब साथ रहेगा, कि संपत्ति साथ रहेगी, कि पद अधिकार साथ रहेगा, कि शरीर साथ में रहेगा? विचार करो, जगदीश खंडेलवाल क्या साथ में रहे? प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में सारे शास्त्रों का निचोड़ सामने रख दिया। श्याम सुंदर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, और तू न तजय अबहीते, मन पछतइये प्राणी अवसर बीते, ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे। एक लाइन में श्री गोस्वामी जी महाराज ने अशोक सैनी पूरे शास्त्रों का निचोड़ रख दिया। कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा माताओं बहनों। क्यों? ये जो संसार से हमारा संबंध है तिवाड़ी जी, ये जोड़ा हुआ है, ये जगत का संबंध माना हुआ है। सुनील, कोई नहीं रहेगा साथ। कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में प्रकाश दिया है, स्मरण करें। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। शब्दों पर दृष्टि रखिए आप। कहे यह पुत्र हमारा, कहे वीर मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे
संबंध है जगदीश जी खंडेलवाल जोड़ा हुआ। बच्चे को बैठा लो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये प्लेग्राउंड नहीं है। ये खेल का मैदान नहीं है, ये तमाशा नहीं हो रहा है। आप सावधानी से सुनो मेरी बात। हमारे इसी राष्ट्र में बड़े विलक्षण महापुरुष हुए तिवाड़ी जी, गुरु नानक जी। उन्होंने क्या कहा? संग सखा सब तज गए। जिस समय चिंतन करने लगता हूं अशोक सैनी, आंखें सजल हो जाती हैं। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहना न किया विपत्ति में, एक टेक रघुनाथ। महापुरुष ने अशोक में ठीक संदेश दे दिया कि जिसको जिसको मित्र बनाया, सखा बनाया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब संकट की घड़ी आ गई, विपत्ति आ गई, तो एक टेक रघुनाथ भैया भगवान को पुकारो। यहाँ कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है माताओं बहनों। कई लोगों की मानसिकता ये बन जाती है राकेश बेटे की, ये बात तो मैं भी जानता हूँ महाराज जी की कोई साथ नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं जानते हो, सीख लिया है। अगर जानते हो तो जरा विचार करो, प्रिय जन जगत से चला जाता है तो क्यों आंसू बहाते हो? इसका मतलब जानते नहीं हो, सीख लिया है। ये दो विभाग अलग अलग है माताओं बहनों, ये दो डिपार्ट अलग अलग हैं। एक सांसारिक संयोग का विभाग है मेहरचंद जी, और एक योग का विभाग। ये दो विभाग ही अलग है। हमारे आपके साथ में संयोग उसका होता है जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता, और जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते उसके साथ हमारा आपका संयोग हुआ है राधे जी। और एक बात कह दूं, जिसका संयोग हुआ वियोग जरूर हो जाएगा, क्योंकि वियोग प्रबल है, वियोग अवश्यंभावी है, वियोग सुनिश्चित है। जिसका वियोग हो जाए दोबारा संयोग हो जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसका संयोग हुआ अशोक सैनी जी, मैं प्यारे सच कहता हूं, उसका वियोग जरूर होगा। हमारा आपका 7 दिनों का संयोग हुआ है अशोक, आज पहला दिन वियोग में जा रहा है, 18 तारीख को पूरा वियोग हो जाएगा। और अगर गहराई से विचार करो माताओं बहनों, गहराई से चिंतन करो तो वास्तव में वियोग ही वियोग है, संयोग का तो नाम है। ये संयोग रूपी लकड़ी है ना, ये वियोग रूपी आग में निरंतर जल रही है, निरंतर जल रही है। संयोग का तो नाम है तिवाड़ी जी, वियोग ही वियोग। कोई नहीं रहेगा सदा। इसलिए मैं राष्ट्र में भ्रमण करके हाथ जोड़ के निवेदन किया करता हूं कि सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। ये तो नदी नाव संयोग हो गया, जैसे नदी में नाव पड़ी है, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया, और जैसे नदी उस तट पर नौका पहुंचती है सुनील, उतर कर कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई अपने गंतव्य के लिए उधर प्रस्थान करता है। ऐसे नदी नाव संयोग हो गया। इसलिए करना क्या, सबसे हिलमिल चालिए, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो। एक बात कह दूं, अगर इसी जन्म में अपना कल्याण करना है और इसी जन्म में उद्धार करना है, आवागमन से सदा के लिए मुक्त होना है, परमात्मा तत्व का अनुभव करना है, तो साधक को सांसारिक सुख का 100% त्याग करना ही पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए। यहाँ कथा नहीं सुनाई जाती, यहाँ जीवन से संबंधित चर्चा होगी। नदी नाव संयोग हुआ है,
तो सबसे इल्म चलिए, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो। एक बात कह दूं, संसार में कुछ भी लेने लायक नहीं है, और जो संसार में लेने का प्रयास करेगा वो डूबेगा। जैसे सरोवर है, तालाब है, उसमें लबालब जल भरा हुआ है, और अचानक उसमें कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकलने का श्याम सुंदर एक ही उपाय है, हाथों से लातों से जल को बाहर की तरफ मारना शुरू कर दो, आप पार हो जाओगे। और अगर पकड़ना शुरू किया तो डूब जाओगे। ऐसे संसार भवसागर है, इसमें लेने लायक कुछ भी नहीं है। सावधानी से दोबारा सुन लो, जो लेने का प्रयास करेगा वो डूबेगा। यहां लेने लायक केवल एक चीज है, वो है भगवान का नाम, और कुछ लेने लायक नहीं। यहां एक ही चीज लेने लायक है शशि भूषण जी, वो है परमात्मा का पवित्र नाम। केवल भगवान का नाम। नहीं कली करो मन भगति विवेक, नहीं कली करो मन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन राम नाम नहीं गली कर बिना भगति विवेक, राम नाम कलियुग के सुमीरे भवे बुद्धि नहीं पारा, सुमीरे सुमीरे भवे बुद्धि नहीं पारा, सुमीरे भवे बुद्धि नहीं पारा। कौशिक जी कहाँ हैं? कौशिक जी, कौशिक जी यहाँ भगवान का नाम लेने लायक है और कुछ लेने लायक नहीं है। बैठिए, बैठ जाइए। कुछ भी लेने लायक नहीं, यहाँ परमात्मा का नाम लेने लायक है। और कलयुग में माताओं बहनों बहुत बड़ा सहारा है भगवान का नाम। आप श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो राधे जी, भगवान ने साफ शब्दों में आज्ञा दी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। ऐसा नहीं है मेठी जी की माला लेकर के पूजा घर में बैठ गए, अब मुझे ऑफिस नहीं जाना, अब मुझे व्यापार की दृष्टि से खेत पर नहीं जाना। नहीं, भगवान ने कहा युद्ध चाह, युद्ध भी करो। लेकिन युद्ध को गौड़ कर दिया तिवारी जी, मेरे प्रभु ने प्राथमिकता प्रदान की है याद, एक नंबर पर याद को रखा, और कह रहे हैं हर समय मुझे याद करो। हर समय के लिए क्यों कहा माताओं बहनों? हम सभी का अनुभव है। देखो बच्चा गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता, महीनों का मर जाता, वर्षों का मर जाता। यहाँ श्याम सुंदर मरने का क्रम लगा है। क्यों? ये मृत्यु लोक है। इसको शास्त्रों में कहा गया मृत्यु संसार सागर। जैसे समुद्र होता है ना, उसमें लबालब जल भरा होता है राधे जी, ऐसे यहाँ लबालब मृत्यु भरी है, लबालब। क्षमा करना आप लोग, अन्यथा मत लेना।
लेकिन मैं हृदय से निवेदन कर रहा हूं, यहाँ जितने इकट्ठा हुए हैं सब मरने वाले ही हैं। कोई रहने वाला हो तो हाथ ऊंचा करो। कई लोग तो ये विचार कर रहे होंगे कि आते ही महाराज जी ने मरने की बात शुरू। अरे भाई, कोई रहने वाला हो तो हाथ ऊंचा करो ना। हमारे सद्देव स्वामी जी, ब्रह्मलीन सद्देव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ऋषिकेश की पावन धरा में मां जानवी के किनारे सदा प्रकाश दिया करते थे कि भाई बड़ा कच्चा मामला है, हम सभी बालू की दीवार पर बैठे हैं, कब ये ढह जाए कुछ पता नहीं है सज्जनों, कब दुनिया से जाना पड़ जाए कुछ भी पता नहीं है। आज लोगों की मानसिकता ये हो गई है, माताओं बहनों, ये मानसिकता हो गई है कि मैं जी रहा हूं, जी नहीं रहा हूं, मर रहा हूं। जब से हम लोग आकर यहाँ बैठे हैं, जितना समय व्यतीत हो गया उतना जीवन किसी का नहीं रहा, उतने तो हम खंडेलवाल जी मर गए। मर गए नहीं, मर रहे हैं। एक दिन दुनिया से जाना पड़ेगा, और याद रखना अचानक जाना पड़ेगा, अचानक। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली 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 जाएगी। भावुकों का विलक्षण संदेश है सज्जनों, अचानक जाना पड़ेगा। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। तिवारी जी, सिकंदर के जीवन में इतना पैसे का लोभ हुआ कि उसने कब्रों को खुदवा डाला, पैसा बाहर निकाला, लेकिन जब जगत से जाने लगा तो नेत्र गीले हो गए। सेवकों को बुलाया, कहा भैया मेरा ताबूत तैयार करना तो जनाजे के बाहर मेरे हाथ निकाल देना। सेवकों ने कहा जहां पना इसका आशय क्या है। आंखों से आंसू छलक गए सुनील, और मुंह से निकला कि दुनिया से इतना बड़ा बादशाह जा रहा है, जरा संसार के लोग देख लें कि सिकंदर क्या लेके जा रहा है। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ एक कौड़ी नहीं ले जा सकता। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया। ये घड़ी, ये घड़ी, ये घड़ी, ये घड़ी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली
बालू की दीवार पर बैठे हैं माताओं बहनों। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा। एक बात कहूं तिवारी जी, जो साधक जो मनुष्य हर काम के पहले एक बार भगवान को याद कर लेता है और कार्य की संपन्नता पर एक बार भगवान को याद कर लेता है और बीच में ठाकुर जी को याद कर लेता है, अंत समय में उसको भगवान की याद जरूर आएगी। अंत समय जरूर याद आएगी। हर समय भगवान को याद करो सज्जनों, हर समय भगवान को याद करो। यहाँ जीव की रक्षा करने वाला जगत में दूसरा कोई है नहीं। अशोक सैनी जी सबसे हिलमिल चालिए, सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार करो, लेकिन सदैव भगवान को याद करो। आज हमारे जीवन में अशांति क्यों है? आज हमारे जीवन में जलन क्यों है? आज हमारे जीवन में उद्वेग क्यों है? आज हमारे जीवन में विपत्ति क्यों है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। अशोक सैनी जी श्री हनुमान जी महाराज राघव से कह रहे हैं कि प्रभु जीव के जीवन में और कोई विपत्ति है नहीं। अरे धन नहीं है तो कोई विपत्ति नहीं माताओं बहनों, ये तो आने जाने वाली चीज है, ये तो आने जाने वाली चीज है। दस वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी क्या थी? आज हमारे देश की इकोनॉमी क्या है? जरा विचार करिए। ये आने जाने वाली चीज है। पद अधिकार नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई विपत्ति नहीं, आने जाने वाली चीज है। लेकिन जब तब सुमिरन भजन न हो, ये भगवान जीव जब आपको भूल जाए तो समझ लेना कि उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। शास्त्र कहता सा हानिस्तन महाच्छिद्रम सा मोहा सच विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। शास्त्र में रोशनी देता है माताओं बहनों, जिंदगी की सबसे बड़ी वही हानि है और सबसे बड़ा वही भ्रम है, सबसे बड़ा वही मोह है और सबसे बड़ा वही अज्ञान है। यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत्। जिस क्षण हम अपने सच्चे सखा को भूल जाएं, श्याम सुंदर अपने असली माँ बाप को भूल जाएं, तो समझ लेना जिंदगी का सबसे काला दिन है। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाकर राख कर दिया, राधे जी राख कर दिया और माता सीता के पास पहुंचे। मैया से आज्ञा लेकर के राघव के चरणों में गए तो राम जी के नेत्र सजल हो गए और कहा बेटा हनुमान जरा ये बताओ, वो सीता लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है ये बताओ। देखो अपने आह्लादिनी शक्ति के लिए मेरे प्रभु के हृदय में कैसा भाव है। माताओं बहनों पूछा कि हनुमान बेटा ये बताओ सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। और जैसे श्री राम जी ने पूछा कि प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, श्री बालाजी महाराज के नेत्र गीले हो गए और मुंह से निकला नाम पाहरू दिवस निशी, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट,
निज पद छंत्रित लोचना जाहि प्राण के ही बाट। भलाजी महाराज ने आंखों से आंसू बहा के संदेश दिया कि प्रभु रात दिन आपके नाम का जप कर रही है मेरी माँ। ये उन्होंने पहरा लगा रखा है और ध्यान तुम्हार कपाट, आपकी मंगल मूर्ति का ध्यान कर रही हैं। ये मेरी माँ ने दरवाजे को बंद कर लिया है और निज पद जंत्रित लोचन, और मेरी मैया ने अपने नेत्रों को अपने चरणों की तरफ झुका करके ताला लगा दिया है। प्रभु जाए प्राण के ही बाट, आप बताओ मेरी माँ की प्राण किस रास्ते से निकले। रात दिन आपके नाम का जप कर रही है, रात दिन। ये माँ सीता हम सभी को रोशनी दे रही है कि हर समय भगवान को याद करो, हर समय भगवान को याद करो। सज्जनों, यहाँ संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेहरचंद जी जरा विचार करो, सबके घरों में आग लगी, वो अपने घर की आग बुझाएंगे कि आपके घर की आग बुझाने आएंगे माई बाप। मैं तो सदा निवेदन किया करता हूं माताओं बहनों कि जैसे आप लोगों ने परिवार में मोह किया है, कुटुंब में मोह किया है, संपत्ति में मोह किया है, आपको परिवार याद आता है, कुटुंब याद आता, संपत्ति याद आती है। अशोक गुप्ता, उससे ज्यादा भगवान याद आने चाहिए। क्यों? उमा राम समाहित जग माही, उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, उमा राम समाहित जग माही, उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबकी के, स्वार्थ रहित सखा सबही स्वार्थ रहित सखा सबकी के, स्वार्थ रहित सखा सबकी के। रामचंद्र जी कहाँ हैं? मेरी आंखों के सामने आप आइए, अभी वृद्ध नहीं हो, बैठ जाए। भगवान शंकर संदेश दे रहे, उमा। आहा, कई बार लोग तिवारी जी मुझसे प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी आप सभा में लोगों का नाम क्यों लिया करते हो? अरे भाई, मैं किसी से रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूं कि मुझे संबंध करना इसलिए नाम लेता हूं। आप श्रीमद् रामचरितमानस में दृष्टि डालिए, जहां सार बात है, विलक्षण बात है, विशेष बात है। भगवान शंकर पहले भगवती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सुन रही हो ना? उमा, भवानी, गिरिराज कुमारी, आज संबोधनों से वही मेरा स्वभाव। ये आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। परमात्मा के समान हमारा आपका हित करने वाला कोई है नहीं। माताओं बहनों, आप मानो न मानो, मेरा वश नहीं। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, सबको हृदय से लगाने वाला, प्यार देने वाला, दुलार देने वाला, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला केवल केवल भगवान।
आप सेवा सबकी करो, भलाई सबकी करो, उपकार सबका करो संसार में रहकर, लेकिन आज ही हृदय में प्रथम दिवस ही अच्छी तरह से स्वीकार कर लो कि भगवान के सिवाय हमारा हित करने वाला दूसरा कोई है ही। अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग की रोशनी में इस बात को अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो, स्वीकार कर लो कि भगवान के सिवाय कोई हित करने वाला नहीं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान हमें इतने प्यारे लगने चाहिए, इतने प्यारे लगने चाहिए माताओं बहनों, प्राणों से भी ज्यादा प्यारे। लोग कहते हैं सत्संग में क्या मिलता है, लोग कहते हैं सत्संग में क्या मिलता है। अरे सत्संग में भगवान मिलते हैं, और ये मैं 7 दिनों में आपको अनुभव करा के जाऊंगा। ये 7 दिनों में अलवर वासियों में अनुभव करा के जाऊंगा कि वास्तव में सत्संग में भगवान मिलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने स्वयं कहा, यथा वरुंदे सत्संगा सर्व संगा पहोहि माम। जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में होता हूं, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। ये ठाकुर जी ने कहा। इसमें एक रहस्य की बात है, रामचंद्र जी रहस्य की बात है। क्या रहस्य है, क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। और इस धरती पर कभी कोई आकर इतनी मेहनत भी नहीं करेगा। भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे सभी संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं वश में होता हूँ, ऐसे किसी साधन से नहीं होता। इसमें रहस्य की बात यह है कि जगदीश खंडेलवाल लीला बिहारी परमात्मा को पकड़ने का एक ही उपाय, वो है विशुद्ध प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं समान रूप से मौजूद है। मैंने तो अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से गंगा मैया के किनारे साफ शब्दों में सुना है कि सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां भगवान। सुई की तीखी नोक के बराबर, अरे जो कहीं और कहीं ना हो, और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, भगवान हो ही नहीं सकता। परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन उनको पकड़ने का उपाय क्या है? जाके हृदय भगति जस प्रीति, सुशी जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेरी रीति।
भगवान प्रेम से वश में, और वो हृदय में प्रेम कब पैदा होगा, सावधानी से सुनना, जब किसी ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्रेमी महापुरुष के श्री चरणों में बैठने का स्थान मिलेगा, जिनके चलने में, बोलने में, देखने में, उठने में, बैठने में प्रेम छलकता है। ऐसे महापुरुषों का जब सानिध्य मिलता है तब हृदय में भगवान के लिए प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। हमारे सदैव स्वामी जी महाराज की सभा में राष्ट्र के अच्छे अच्छे वक्ता है। महाराज जी का दर्शन करने के बाद अपनी सभा में जाते तो आंखों में आंसू भरकर एक ही निवेदन सभा के मध्य किया करते थे कि सदैव स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में जाता हूं तो लगता है कि एक बार मुड़कर झांकी के दर्शन और कर लो, एक बार स्वामी जी महाराज के दर्शन और कर लो। क्यों? राधे जी महाराज जी के जीवन में प्रेम छलकता था, छलकता। एक बार स्वामी जी के दर्शन और करो। मैं तो उन लोगों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्होंने ऐसे महापुरुष के दर्शन किए। धरती पर ऐसे महापुरुष दिखाई नहीं पड़ते। माई बाप क्षमा करना। आज सोशल मीडिया ने कैसा उछाल रखा है वक्ताओं को, लेकिन महाराज जी के जीवन का दर्शन करता हूं तो आंखें नम हो जाती। त्याग की पराकाष्ठा रही महापुरुष के जीवन, और हमेशा इसी प्रयास में रत रहे कि जल्दी से जल्दी सभी जीवों का कल्याण कैसे हो जाए। और हमेशा कहते थे माताओं बहनों कि कुछ दिन अगर मेरा शरीर बना रहा तो मैं परमात्मा की प्राप्ति का सरल से सरल उपाय बता दूंगा। जीवन भर इसी प्रयास में लगे रहे। तो किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में जब बैठने की जगह मिलती है ना, तब भगवान के लिए हृदय में प्रेम पैदा होता है। शास्त्र भी कहता है, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है माताओं बहनों, तो मोह का नाश हो जाता है। बाबा सूत्र दे रहे हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा। एक बात कह दूं, ये मोह है ना, ये जीव को बहुत रुलाता है, बड़ा दुख देता है। तिवारी जी, बड़ा दुख देता है। हमारी आपकी तो मैं चर्चा अलवर की धरती पर क्या करूं राधे जी। अर्जुन जैसा वीर क्षत्रिय जिसके हाथ में गांडीव है, रथ के घोड़ों की लगाम मेरे कन्हैया संभाले, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब मेरे केशव अर्जुन के रथ को लेकर के गए तो अर्जुन के अंदर इतना उत्साह था, इतना उत्साह था श्याम सुंदर, कि भगवान को आदेश जैसे देने लगे, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मैं च्युत, ऐ अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। आदेश जैसे दे रहे।
भगवान समझ गए कि कुंती कुमार के हृदय में जोश है। अब केशव ने क्या किया, ऐसी चतुराई से रथ को खड़ा किया। मेठी जी सामने नजर गई तो इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म के दर्शन हुए तो आंखें नम हो गईं कि ओहो, इनसे लोहा लेना है। कंधे पर बैठा के घुमाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गुरुदेव द्रोणाचार्य के चरणों के दर्शन हुए तो हृदय भर आया। इनसे युद्ध करो। कृपाचार्य को देखा, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को देखा, मोह से ग्रस्त हो गए। गांडीव को रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। आंखों में आंसू आ गए मोर जी, और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अच्छे यस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं इस समय कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में अक्षम हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं मुझे क्या करना क्या नहीं। मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, जिसमें मेरा कल्याण वो बात मुझे बताओ। तो भगवान ने गीतोपदेश से अर्जुन के मोह का नाश किया। परंतु जरा विचार करो अलवासियों, कितना शक्तिशाली है मोह। अर्जुन रो पड़ा। मोह की परिभाषा क्या है, उसकी क्या डिफिनेशन है, किसको कहते हैं मोह? हम लोगों ने सुन रखा है मोह मोह मोह, क्या है? ध्यान दे। मोह की शास्त्रीय परिभाषा है संसार को सत्ता देना कि संसार है, जबकि ये नहीं है। लेकिन ये इस पर कभी और विचार करेंगे। अभी तो मैं क्रम से जो निवेदन कर रहा हूं विषय अनुसार, उस विषय के अनुसार आप समझें। संसार को सत्ता देना कि संसार है, उसको मात्रा देना बहुत बढ़िया है, और उससे संबंध जोड़ लेना, ये है मोह की शास्त्रीय परिभाषा। और सीधे शब्दों में सुनना चाहते हो मोह क्या है, तो सभी नाम रूपों में, स्त्री में, पुत्र में, जमीन जायदाद में और शरीर में आसक्त होना। और जो नित्य तत्व परमात्मा है, भगवान है, कन्हैया है, राघव है, माधव है, उनको न मानना न जानना, इसका नाम है मोह। अगर लोक व्यवहार की दृष्टि से आप समझना चाहते हो मोह क्या है, तो माताओं बहनों आप नाराज मत होना, लेकिन मैं सही बात कह के जाऊंगा। मोह किसको कहते हैं? यहाँ जो ज्यादा उम्र की माताएं बैठी हैं ना, जिनके घर में नाती पोते, छोरा छोरी, ये बेटा को बेटी को, लल्ला को लल्ली को, मुन्ना मुन्नी को, छोरा छोरी को गोद में लेके बैठ जाती हैं। और इसके बाद वो बच्चे हैं, वो तो गंदगी फैलाएंगे। और कभी माता जी से पूछो कि माँ जी ये सब क्या है, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है महाराज जी आप तो साधु मोड़ा हो गए, आपको तो पता नहीं है। क्या नहीं पता है? तो माताएं कहती है महाराज जी पूत रो मूत प्रयाग रो पानी। अब कर लो बात। अब इनको पूत का मूत प्रयाग का पानी नजर आ रहा है, इसका नाम है मोह। कई माताएं तो सोच रही होंगी कि महाराज जी के तो बाल बच्चे हैं नहीं, अब इन्होंने तो बड़े बड़े बोल दिए, हम क्या करें? तो माताओं बहनों, मैं एक रोशनी आपके सामने रख रहा हूं, अगर उसमें स्नान कर लो तो जिंदगी का अंधकार मिट जाए। अगर आपने सीधे बच्चों से संबंध जोड़ा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा छोरा, मेरी छोरी, मेरी मुन्नी, मेरा मुन्ना, तो मोहग्रस्त हो जाओ। बीच में भगवान को ले आओ, ये बच्चे मेरे नहीं है, मेरे राम जी के हैं। ये बच्चे मेरे नहीं, मेरे राघव के हैं, मेरे कन्हैया के हैं। बीच में भगवान को ले आओ तो ये जहर नहीं चढ़ेगा। अगर सीधा संसार से संबंध जोड़ा ना तो जहर चढ़ जाएगा। राम जी ने खुद कहा है, जननी जनक बंधु सुत जननी जनक बंधु सुत जननी जनक बंधु सुत दारा
सबके ममता लागे बटोरी। मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। मम पद मन बांधी बरी डोरी। मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। अशोक सैनी न वस्तुएं बंधन का कारण है, न व्यक्ति बंधन का कारण, इनमें जो मेरापन है ये बंधन का कारण है। तो भगवान ने कहा मेरे चरणों में अर्पण कर दो। ये बच्चे मेरे नहीं, मेरे राम जी के हैं। माताओं बहनों, स्वभाव सुधर जाएगा बच्चों का विकास हो जाएगा, उनकी उन्नति हो जाएगी। क्यों? ममता मल है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा ममता मल जरी जाए। ये मल है, दोष। ये बच्चे मेरे राम जी के, मेरे कन्हैया के। मोह तो जब मोह का नाश हो जाता है तो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा ना, इसका विवेक जागृत नहीं होगा। और ये सत्संग है ना, ये धन के बल पर संभव नहीं है, संस्था संगठन के बल पर संभव नहीं है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। परमात्मा जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं। जैसे संसार में दृष्टि डालो, कोई संतान अपने आचरण से, व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, वाणी से माँ बाप को प्रसन्न कर लेता है तो माता पिता रामचंद्र जी धन की चाबी दे देते, बेटा ये तुम ले। क्यों? उसने माँ बाप को खुश कर लिया अपने व्यवहार से। ऐसे ही भगवान जीव पर जब अति प्रसन्न होते हैं ना, तब भगवान जीव को सत्संग देते हैं। और एक बात कह दूं, सत्संग कराने के समान दुनिया में कोई पुण्य है ही नहीं। आप लाखों रुपए खर्च करके कौशिक जी अन्न क्षेत्र चलाओ और हजारों आदमियों को रोज भोजन कराओ, उनकी क्षुधा को शांत करो, लेकिन कौशिक जी याद रखना दोबारा उनको भूख लग जाएगी। और सत्संग में मनुष्य करके बैठ जाए शशिभूषण जी, और एक महापुरुष की बात अगर हृदय में धारण कर ले तो अनंत जन्मों की भूख सदा के लिए मिट जाएगी। अनंत जन्मों की। ये सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। क्यों? मनोज मोर, भगवान के पास सबसे मूल्यवान चीज है सत्संग। आप कहोगे प्रमाण? हाँ, भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए। भगवान शशांक शेखर वहीं मौजूद थे, भोलेनाथ। और क्या कहने लगे? बार बार वर मांगूं। आज लोग कह देते हैं बार बार सत्संग से करने से क्या होगा। अरे जैसे शरीर की रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है माताओं बहनों, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर का रक्षण संभव नहीं है। तो जैसे शरीर की रक्षा के लिए भोजन की आवश्यकता है श्याम सुंदर, ऐसे आत्मा की रक्षा के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बार बार क्या होगा? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं बार बार वर मांगूं, लेकिन हरसि देव श्री रंग। प्रभु आप नाराज मत हो। भोलेनाथ के कहने का तात्पर्य ये है राधे जी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ जाए, बार बार एक ही बात कहे तो मनुष्य नाराज हो जाता, पीछे पड़ा है। तो भोलेनाथ ने कहा नाराज मत हो। क्या चाहिए? तो बोले पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु आपके चरणों की अनपायनी भक्ति मुझे मिल जाए और भगवान मुझे सदैव सत्संग मिलता रहे। अब विचार करो, भोलेनाथ को अपना कल्याण करना है कि उद्धार करना है कि आवागमन से मुक्त होना है कि जन्म मरण से रहित होना, लेकिन मांग क्या रहे? सदा सत्संग।
तो जो भगवान शंकर सदा मांग रहे हैं अशोक सैनी जी, वो कितनी आसानी से आपको मिल रहा है, इस पर ध्यान दो आप। जो शंकर भगवान राम से अनुरोध कर रहे हैं, वो सत्संग आपको कितनी आसानी से मिल रहा है। और इसी क्रम में मैं निवेदन कर दूं, यहाँ नए साधक विराजमान हैं, हमारे सिद्धांत से आप लोग पहले परिचित हो जाइए। यहाँ कुछ भी चढ़ाना मना है, रुपए पैसे फल कपड़े कुछ भी नहीं। आपने आरती में भी पैसे डाल दिए तो मैं तो यही मानूंगा कि आप अलवर बुलाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं पैसे लेने अलवर नहीं आया हूँ माताओं बहनों, मैं पैसा क्या करूंगा आप बताओ। मेरा कोई व्यक्तिगत आश्रम नहीं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ, मैं कह देता हूँ टांग पर है, जहां चला गया वहीं आश्रम। चेला चेली हम बनाते रहे, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं। रोटी आप दे देते हो, कपड़े आप दे देते हो, आने जाने की सारी व्यवस्था कर देते हो। अब रुपए से मैं सिर फोड़ूं, क्या करूं समझाओ। मैं रुपए लेने नहीं आया हूं, मैं तो ये निवेदन करने आया हूं कि अगर इसी जन्म में कल्याण ना हुआ, उद्धार ना हुआ, भगवत दर्शन न हुए, परमात्मा की प्राप्ति न हुई तो दशा क्या होगी। मैं ये निवेदन करने आया हूं। और फिर मैं कह देता हूं, यहाँ 7 दिन कथा नहीं सुनाई जाएगी, यहाँ जीवन से संबंधित गंभीर चर्चा हो। फोटो खींचना यहाँ बिल्कुल मना है। अगर आपने फोटो खींचा तो भयंकर पाप आपको लगेगा। यहाँ चढ़ाना है तो दिल का दुख चढ़ाओ, अशांति जलन उद्वेग चढ़ाओ, जिंदगी का रोना चढ़ाओ, श्रद्धा विश्वास आस्था चढ़ाओ। यहाँ रुपए चढ़ाना बिल्कुल मना। हाँ, प्रयास ये करना अकेले मत आना, 1 2 4 को लेके आना। कह देना एक दिन चलो, अच्छा ना लगे दोबारा मत जाना। कह दो एक दिन चलो, अच्छा ना लगे आप मत जाना। पैसे खर्च करना पड़े तो किराया लगा लेना, आप घाटे में नहीं रहो। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं माई बाप कि जब मोह का नाश हो जाता है तो भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में जो ऋषि मुनियों की धरा है, जहां मां गंगा का कलकल निनाद जारी है, जहां कालिंदी मां के फूल सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी धरती के लोग कह देते हैं भगवान दर्शन दे दे। अरे माताओं बहनों, भगवान दर्शन दे दें ये बहुत महत्व की बात नहीं है। दर्शन तो राक्षसेश्वर रावण को भी हुए, दर्शन तो क्रूर कंस को भी हुए, दर्शन तो अभिमानी दुर्योधन को भी हुए। भगवान दर्शन दे दें राकेश बेटे, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात तो ये कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, भगवान हमें अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, भगवत चर्चा सुनते ही आंखें सजल हो जाएं। ये महत्व की बात है। आप दर्शन की बात कर रहे हो, कैसे भगवान के दर्शन करोगे विचार करो। आंखें हैं नाशवान और भगवान है अविनाशी, तो नाशवान आंखों से अविनाशी भगवान कैसे दिखेगा। हाँ, अगर भगवान चाहें तो मनोज मोर मेरे हमारे हम सब के नेत्रों का विषय बन सकते हैं। अगर भगवान चाहे तो हमारे नेत्रों का विषय बन सकते हैं। क्यों? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वो भगवान सर्व समर्थ हैं। वो चाहे तो हमारे नेत्रों का विषय बन सकते हैं। सूरदास को भगवान के दर्शन हो गए। सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई जेहि देहो जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। सोई जानई जेहि देहो जनाई, सोई जानई जेहि देहो जनाई। जानत तुम
जानहि जेहि देहो जनाए। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही ठाकुर जी को जान सकता है। और जानत तुम ही हो जाए। जब भगवान जना देते हैं ना तो फिर वो भगवत स्वरूप ही हो जाएगा। ढूंढा सब जहां में, ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा। लेकिन तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जा नहीं भगत भगत उर चंदन। भगवान पर विश्वास करके भगवान की कृपा से कौशिक जी भगवान को जाना जा सकता है। निवेदन इतना है कि भगवान के लिए हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव। सब कर मांगे एक फल की राम चरण रति हो। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान के नाम का जप करो, चिंतन ध्यान प्रभु का करो, लेकिन सब कर मांगे एक फल की राम चरण रति हो। भगवान आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। वापस विषय में आओ। तो ये सांसारिक संयोग का विभाग है, और जिससे संयोग हुआ उसका वियोग जरूर हो जाएगा। तो क्या करो कि सबसे इलमिल चालिए नदी नाव संयोग। सबके साथ में उनके सुख के लिए व्यवहार करो, उनके हित के लिए व्यवहार, क्योंकि व्यवहार जगत में रह रहे। साधु बनने की जरूरत नहीं है माताओं बहनों, साध्वी बनने की कोई जरूरत नहीं है। न गृहस्थ आश्रम छोड़ने की आवश्यकता है, न किसी आश्रम में जाकर आसन लगाने की आवश्यकता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दो। भगवान से हम सभी का योग है, और योग का वियोग कभी नहीं हो सकता। हम नरक चले जाएं तो भगवान साथ में रहें, हम स्वर्ग चले जाएं परमात्मा साथ में रहें, हम 84 लाख योनियों में चले जाएं रामचंद्र जी कन्हैया साथ में रहेगा। मैं तो कहता हूं नाली के कीड़े हम बन जाएं तो राम जी तो साथ में रहेंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि जीव से अलग हो जाए। अरे भगवान के बिना जीव की सत्ता ही नहीं है मनोज मोर। ये जीव जहां जाएगा भगवान सदा इसके साथ रहते हैं। और एक बात कहूं, उन भगवान में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। ऐसे भगवान में सुनील ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। और तिवारी जी माधुर्य भी अनंत है। 6 दिन की अवस्था में विचार करो, माई बाप शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6 दिन की अवस्था में मेरे केशों ने क्या किया? बालग्नि पूतना यशोदा मैया के पास पहुंच गई। मैं लाला का मुंह देखने के लिए आई हूं। भोली भाली यशोदा ने इशारा कर दिया कि मेरा लाला पालने में सो रहा है। 6 दिन की अवस्था मेरे केशों, और वो कालकूट जहर लगा करके आई स्तन में मारने के लिए मेरे गोविंद को। और जिस समय गोविंद के मुख में उस स्तन से कालकूट जहर से सने हुए स्तन को दिया, भगवान ने प्राणों को चूस लिया। भगवान ने प्राणों को चूस लिया। ऐश्वर्य, लेकिन उन्हीं भगवान ने, विचार करो, ये ऐश्वर्य की लीला है। ऐश्वर्य की प्राणों को चूस लिया। माई बाप प्राणों को, ये ऐश्वर्य की लीला कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी। और अपनी अहेतुकी कृपा से उसको वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगियों को भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। माताओं बहनों, माँ की गति प्रदान की। क्यों? मेरे गोविंद के हृदय में ये भाव था
कि ये माँ का स्वरूप लेकर के आई है तो मुझे माँ की गति प्रदान करनी है। जरा विचार करो, जो कालकूट जहर लगा करके मारने आई मेरे गोविंद को, भगवान ने उसको माँ की गति प्रदान की, मैठी जी माँ की। क्यों? ये माँ का स्वरूप लेके आई है। ये मेरे प्रभु का कितना विलक्षण माधुर्य है। माँ की गति प्रदान करती है। मनीषियों ने इस पर प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब कालकूट जहर लगाकर मारने के लिए पूतना आई और मेरे गोविंद ने माँ की गति प्रदान की, तो जो अमृत जैसा दुग्ध पान कराने यशोदा मैया, उनको क्या देंगे लाला? तो समाधान भी किया महापुरुषों ने कि गोविंद ने पूतना को माँ की गति तो प्रदान कर दी, लेकिन अपने को नहीं दिया, अपने को नहीं दिया। लेकिन यशोदा मैया को तो लाला ने अपने को दे दिया। माई बाप जिस समय छड़ी लेकर के यशोदा मैया सामने खड़ी हो जाती है, आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या सुंदर माधुर्य है, ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है, माधुर्य भी आनंद। अरे जिससे भय भी भयभीत होता, सारी शक्तियां जिससे शक्तिमान है। शशि भूषण जी वो मेरे केसों आंखों से आंसू बहाने लगे, मैया से डर रहे। ये माधुर्य है। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवान का ऐसा माधुर्य है, ऐसा माधुर्य है अशोक सैनी जी, कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के सामने माई बाप परास्त हो जाते हैं और उनको अपना प्रेमास्पद बना करके स्वयं प्रेमी बन जाते हैं। और पत्र पुष्प फल जल ऐसे प्रेमियों के द्वारा जो अर्पित होता है ना, उसकी लालसा बनाए रखते हैं। ये मेरे गोविंद का माधुर्य है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है सज्जनों, कैसे भगवान जो हमसे प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार है, उनको ये जीव नहीं मानता है, लेकिन जो संसार में इस जीव को, इस मनुष्य को नहीं मानते, उनको ये मानता है। जो प्रेम करने के लिए बाहें पसारे तैयार बैठे हुए माताओं बहनों, उन भगवान से जीव प्रेम नहीं करता है, ये संसार में प्रेम करता है। जो उससे प्रेम करते ही नहीं, उससे प्रेम करता है। जो इस जीव को अपना नहीं मानते, उनको ये मानता है। इससे बड़ा प्रमाद और जीवन में क्या हो सकता है मनोज मोर? जो हमें हृदय से लगाने के लिए तैयार है, जो हमारा कल्याण उद्धार करने के लिए तैयार है, जो हमारे वश में होने के लिए तैयार है, जो हमसे प्रेम करने के लिए उतावला है, ऐसे भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। वो संसार माई बाप जो हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं करता है, उसको हम अपना मानते हैं। ये प्रमाद है, प्रमाद सचभूषण जी, और कुछ नहीं प्रमाद। एक बात कह दूं तिवारी जी, जीव का ईश्वर से नित्य संबंध है। माताओं बहनों, जीव का ईश्वर से नित्य संबंध है, लेकिन ये जीव भूल गया। ये जीव भगवान को भूल गया, और जब भूल गया तो उनसे अपने को अलग मान करके दुखी हो रहा है। साधक ध्यान दें, ये जीव अपने हितैषी, अपने असली माता पिता को भूल गया और उनसे अपने को अलग मान करके दुखी हो रहा है। जैसे किसी के जेब में घड़ी पड़ी है, किसी के जेब में घड़ी है, अब उसको पता नहीं कि मेरे जेब में घड़ी है, तो घड़ी के अभाव में वो दुखी हो रहा है। लेकिन जब उसको बोध हो जाता है ना, तो उसको घड़ी मिल जाती है। ऐसे भगवान सदैव जीव के साथ में रहते हैं और जीव सदा भगवान के साथ में रहता है, लेकिन ये जीव भूल गया। क्यों भूल गया? भूल इसलिए गया कि ये संसार में आकर के मालिक बनकर के बैठ गया। अशोक सैनी, सावधानी सुनना और जिंदगी भर के लिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कागज में नहीं, हृदय।
संसार में आकर के ये मालिक बन करके बैठ गया। और एक बात सावधानी से सुन लो अशोक सैनी, जो किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का स्वयं मालिक बनेगा वो अपने असली मालिक को जरूर भूल जाएगा, ये सिद्धांत। दोबारा सुनिए, संसार में जो किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का स्वयं मालिक बनेगा वो अपने असली मालिक को जरूर भूल जाएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर माँ थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाती, बच्चा कितना बेचैन हो जाता है कि मेरी माँ कहाँ चली गई। और माँ जैसे ही आती, हृदय से लगाती, लाड़ दुलार करती, चुम्बन लेती, स्तन्यपान कराती, उसकी पीड़ा का हरण कर देती है, तो बच्चा रोता हुआ बालक इस तरह से चुप हो जाता है जैसे किसी ने बहते हुए नल के जल में ढक्कन लगा दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस। आंखों वाले आंसू गालों पर आ जाते हैं। माई बाप इस दृश्य को देख लेना। अरे माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, हृदय से लगाया माँ ने, रोता हुआ बच्चा ऐसे चुप हो जाता है जैसे किसी ने बहते हुए जल में ढक्कन लगा दिया हो, साइलेंट। आंखों वाले आंसू यहाँ आ जाते हैं। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो गया, नौकरी व्यापार कृषि कार्य आदि करने लगा, विवाह हो गया, बेटा बेटी हो गए, तो उसी माँ की आज्ञा की अवहेलना करने लगता है। क्यों? मालिक बन करके बैठ गए। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। अब सब दुश्मन जैसे दिख रहे हैं। क्यों? ससुरारी पियारी लगी जब। कोई मांगलिक उत्सव होगा, कोई मांगलिक कार्यक्रम घर में होगा, तो सलाह लेने के लिए किसको बुलाते हैं कौशिक जी? बोलो, साले साहब। अरे साला योग्य है, आप बुलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बैठ जाइए आप। साला योग्य है, बुलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन घर में वयोवृद्ध माता पिता विराजमान हैं, उनसे सलाह नहीं लेंगे। अरे एक बार कभी बूढ़ी माँ के पास बैठ करके ये पूछ लेना कि माँ आपका स्वास्थ्य तो अच्छा है ना, आपको कोई कष्ट तो नहीं है। 80 साल की जननी की स्तन में दूध बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा माई बाप। बूढ़े पिता के पास बैठ करके कभी पूछना, बाबूजी जीवन का अनुभव बताओ ना, आंखें सजल हो जाएंगी वृद्ध पिता की। साले को बुलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। अब सब दुश्मन दिख रहे हैं। मालिक बन करके बैठ गए भाई, तो अब उसी माँ की आज्ञा की अवहेलना करने लगे। इसलिए जो मालिक बन के जगत में रहता है वो अपने असली मालिक को जरूर भूल जाएगा। और जीव जब अपने असली मालिक को भूल गया ना, तो ये अनुभव करने लगा कि भगवान हमसे दूर हैं। अरे मैं सच कहता हूँ अलवरवासियों, भगवान इतने नजदीक है कि हमारा शरीर भी उतना नजदीक नहीं, इतने नजदीक भगवान है। अभी आप सुनो, मैं अशोक सैनी के निवास पर ठहरा हूं, आकर के बात करना। आप ऐसा मत लेना कि महाराज जी बड़े विद्वान है, बड़े जानकार है, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो जीवन मुक्त महापुरुष के श्री चरणों में रह करके जो प्रसाद पाया राष्ट्र में लेकर भ्रमण कर रहा हूं। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे तो किसी के हो के सीखे। हमने उनसे कृपा प्रसादी पाई, वो लेके घूम रहा हूं। आए आना, बात कर लेंगे। जीव भगवान को भूल गए। घड़ी तो जेब में है लेकिन ज्ञान नहीं था, लेकिन जब बोध हुआ तो घड़ी मिल गई। ऐसे ही जीव भगवान को भूल गया, अपने को भगवान से अलग मान करके दुखी हो रहा है। अरे भगवती श्रुति कहती है तिवाड़ी जी, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। वेद भगवान कह रहे हैं कौशिक जी कि ये जीवात्मा और परमात्मा एक ही डाल पर निवास करने वाले शोभन पंख वाले पक्षी हैं। इनकी आपस में मित्रता है। जीवात्मा बालक सखा है, परमात्मा पालक सखा है, इनकी दोस्ती है। अब जब हमारा मित्र भगवान है, सोचो आप, जब हमारा मित्र भगवान है जो सर्व समर्थ है, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है मनोज मोर, ऐसे भगवान जब हमारे सखा हैं, मित्र हैं, साथी हैं, तो चिंता किस बात की?
अरे जो सर्व समर्थ है माताओं बहनों, वो हमारा मित्र है। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद भगवान कह रहे हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये जीवात्मा और परमात्मा एक ही डाल पर निवास करने वाले 100 वन पंख वाले पक्षी हैं। किस बात की चिंता? हमारे इसी राष्ट्र में प्रज्ञा चक्षु महात्मा हुए ब्रह्मलीन सद्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, क्या महापुरुष थे धरती पर। वो कन्हैया को अपना मित्र मानते, मित्र अपना दोस्त। और मेहरचंद जी वो सदा कहा करते, ध्यान दे के साधक सुने, वो सदैव कहा करते कि याद भी नहीं करता हूं, पट्ठा पीठ पर चढ़ा रहता है। कहते थे याद भी नहीं करता, पट्ठा पीठ पर चढ़ा रहता है। मित्र मानते थे, दोस्त थे। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सामने एक पादरी बैठा हुआ था। स्वामी जी से चर्चा शुरू कर दी और बीच में उसने कह दिया कि स्वामी जी ईसा मसीह के बारे में आप जानते हो? बोले हाँ, मेरा भतीजा है, मेरा भतीजा है। वो हैरान रह गया कि एक हिंदू सन्यासी और ईसा मसीह कह रहे हैं मेरा भतीजा है। हाथ जोड़ के बोला महाराज कैसे भतीजा है? कहा देखो कन्हैया मेरा मित्र है, उसी का बेटा है तो भतीजा ही तो हुआ, और क्या हुआ। अरे जो अपना सखा है, जो अपना मित्र है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। मेहरचंद जी अब जरा विचार करो, चिंता किस बात की? चिंता हमारे जीवन में इसीलिए माताओं बहनों, जलन इसीलिए कि हम संसार को मेरा मानते हैं और मेरा 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 कह के पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं और अपना पतन भी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता जी के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक देखो, कारणम गुण संगोष सद सद्यो निजन्मसु। अर्जुन, 2 प्रकार की योनियां, एक सत्य यानी ऊंची योनि, एक असत्य यानी नीची योनि। इनमें जन्म लेने का कारण तो भगवान ने कहा गुणों का संग। और ये जीव जब गुणों का संग कर लेता है, और गुण है प्रकृति के कार्य, और जब जीव प्रकृति को पकड़ेगा तब ये बंधनग्रस्त होगा, तो ये गुणों के सन्मुख हो जाता है। और गुणों का कार्य जन्म मरण, तो जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। लेकिन अगर ये सत्संग की रोशनी में भगवान के सन्मुख हो जाए, अगर ये सत्संग के प्रकाश में भगवान के सन्मुख हो जाए, तो राम जी ने कहा है सन्मुख होए जीव मोहि जब, सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनासि कब, जन्म कोटि अघनासि कब, सत्संग की रोशनी में भगवान के सन्मुख हो जाए, हे नाथ मैं तो आपका हूं, मोर जी निहाल हो जाओ, निहाल निहाल। अशोक जी, ये जीव भगवान से अलग नहीं हो सकता और भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, लेकिन जीव से गलती हो गई है श्याम सुंदर। वो गलती ये हो गई कि भगवान ने जीव को अपने समान बनाया। गंगा का किनारा, झूसी नाम का नगर, उत्तर प्रदेश की धरती। एक साधक ने कहा स्वामी जी जरा ये बताओ भगवान ने जीव को स्वतंत्र क्यों बनाया? बड़ा सुंदर प्रश्न किया, माताएं ध्यान दें। मैंने कहा आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, हाथ जोड़ के निवेदन है उत्तर भी ध्यान से सुनिए। आपका प्रश्न उत्तम है, उत्तर भी ध्यान से सुनो। मैंने कहा शास्त्र कहता एकाकी न रमते, भगवान का अकेले मन नहीं लगा, तो भगवान ने सृष्टि की रचना की
और सृष्टि की रचना की तो अशोक सैनिक खेल करने के लिए भगवान ने की, क्योंकि एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा तो खेल करना था भगवान को। तो जरा आप लोग विचार करो, यहाँ पढ़े लिखे लोग विराजमान हैं, अगर खिलाड़ियों में समता नहीं होगी तो शशि भूषण जी खेल संभव है क्या? इसलिए भगवान ने स्वतंत्र बनाया। लेकिन जीव ने क्या गलती की? जीव ने प्रभु प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और जो वस्तुएं भगवान ने दी हैं, जो व्यक्ति भगवान ने दिए, उनमें ये रमण करने लगा, उनका मालिक बन के बैठ गया। परिणाम ये निकला, अपने असली मालिक को भूल गया, अपने असली मालिक से विमुख हो गया। बस बात इतनी है। अब इसके लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बड़े बड़े हॉल, सत्संग आयोजन। एक बात कहूं, ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ अलवर में ना, ये धनार्जन के उद्देश्य से नहीं हुआ और चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं हुआ, मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए भी नहीं। ये तो इसलिए हुआ है कि इसी सत्संग के प्रकाश में हम 7 दिनों में भगवान के सन्मुख हो जाए, इसलिए हुआ है। और जैसे ही भगवान के सन्मुख हो गया, करोड़ों जन्मों के पाप इसके नष्ट हो जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे। आप पैर समेट के बैठो, व्यास व्यास, या तो कुर्सी पर बैठ जाओ। बच्चों को बैठा लो, इसको बार बार नहीं इधर उधर बैठा लो, किसके साथ सन्मुख हो जाए। तो जीव सदा भगवान के साथ रहता, भगवान सदैव जीव के साथ रहते हैं। और ईश्वर और जीव का नित्य संबंध है, नित्य। जो इनको अपना स्वामी मानता, भगवान उसके स्वामी हैं। जो उनको अपना सखा मानता, भगवान उसके सखा हैं। जो उनको अपना पुत्र मानता, भगवान उसके पुत्र हैं। और जो उनको अपना पति मानता, भगवान उसके पति हैं। अरे इसी राजस्थान की धरती पर कुड़की नाम का गांव, माई बाप राजा रतन सिंह की बेटी मीराबाई कलयुग में हुई है श्याम सुंदर, और इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई, सदा के लिए। मैं सतयुग त्रेता द्वापर की चर्चा नहीं कर रहा हूं राकेश बेटे, मैं कलयुग का संदेश निवेदित कर रहा हूं। मीराबाई ने क्या कहा? माखन माखन काढ़ी लीन हो, सारी दुनिया को रास्ता बता दिया। माखन माखन काढ़ी लीन हो, अब छाछ पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक बात कहूं, साधक ध्यान दें, जब तक निषेध नहीं होता विधि की सिद्धि नहीं होती है। मीराबाई के जीवन में निषेध हो गया, दूसरों न कोई। मीराबाई के कहने का तात्पर्य ये है सुनील, कि परिवार, कुटुंब, संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां मेरे कुछ नहीं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल। उसका फल क्या निकला? ये पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया। माताओं बहनों, अरे ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है कौशिक जी, ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री, ये पूरा जड़ शरीर चेतन हो गया और भगवान के श्री विग्रह में सदा के लिए लीन हो गया। किसी ने कभी सुना हो कि मीराबाई का दाह संस्कार किया गया? खड़े होके बताना। क्योंकि दूसरों न कोई, निषेध हो गया। आज हमारे राष्ट्र में ये बहुत लोग कहने वाले हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ने कोई यहाँ अनुत्तीर्ण है। आप गीता जी का दर्शन करो, भगवान ने क्या कहा? 8वें अध्याय का 14वां श्लोक कौशिक जी, अनन्य चेतः सततम, अनन्य चेतः सततम, यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा, अर्जुन, अनन्य भाव वाला जो भक्त नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, ऐसे मुझ में लगे कि वही योगी के लिए मैं सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल।
और ये सुलभ शब्द श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक बार आया है, 700 श्लोक 18 अध्याय, लेकिन एक बार सुलभ शब्द आया है 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, सुलभा पार्थ। अर्जुन में उसे आसानी से मिल जाता हूं, आनंद। देवर्षि नारद ने 84 भक्ति के सूत्र बताए, उसके 10वें सूत्र में कहा अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। तो पहले इष्ट तो बनाओ। वर्षों हो गए सत्संग सुनते सुनते, इष्ट का चुनाव ही नहीं किया। नकल करेंगे, पति पत्नी में झगड़ा होता है, अरे भाई पति के इष्ट राम जी हो सकते हैं और पत्नी के इष्ट कन्हैया हो सकते हैं, इसमें झगड़ा किस बात का? लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। क्यों? एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। आज हमारे राष्ट्र में साधकों से बहुत बड़ी भूल हो रही है मेहरचंद जी, इष्ट का चुनाव नहीं है। आप लोग यहाँ गृहस्थ बैठे हो, तिथि के अनुसार त्योहार के अवसर पर सबका पूजन कर लो, अर्चन कर लो, बंदन कर लो, आरती उतारो, भोग लगाओ, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। कई बार माताएं पूछने लगती हैं, स्वामी जी मैं किसको इष्ट बनाऊं? तो इसका भी समाधान कर देता हूं। हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोटि के देवता हैं कौशिक जी, बाकी सब देवता उनकी दुकानें चल रही हैं। ईश्वर कोटि के देवता 5 हैं, 3 एक घर में, भगवान शिव, मैया पार्वती और गणेश भगवान। और मैया पार्वती उन्हीं को शेरावाली कह दिए, 3 एक घर में। चौथे हैं भगवान विष्णु और 5वें हैं सूर्य भगवान। ये जगत साक्षी भगवान सूर्य है ना, ये साक्षात परमात्मा है। और अगर आप लोग चाहें तो श्री हनुमान जी महाराज को भी अपना इष्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के अवतार है। लेकिन खेद का विषय ये कि हमारी संस्कृति पर इतना कुठाराघात हो रहा है, लोग अपने ही पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने में लगे हैं। ठाकुर जी के मंदिर में समानांतर साईं बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर रहे, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। अरे भाई कोई संत है, कोई महात्मा है, गुरु जी हैं, तो संत है महात्मा गुरु जी, उनको संत महात्मा गुरु जी कहने में महिमा है, भगवान कहने में महिमा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 5 ईश्वर कोटि के देवता हैं, 3 घर में भगवान शिव हैं, मैया पार्वती शेरा वाली, तीसरे गणेश भगवान, चौथे भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु के ये अवतार राम और कृष्ण हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण हुए। और भगवान सूर्य हैं। बाकी सब देवता हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं। कामनाओं की पूर्ति के लोग क्या करते हैं, देवताओं का पूजन करने लगते हैं। गीता जी में भगवान ने विमूढ़ कहा है, वो विमूढ़ हैं। अच्छा एक बात पर विचार करना, आपके जीवन में अनेक कामनाएं और आपके एक इष्ट हैं तो कल्याण हो जाए। आपके जीवन में अनेक कामनाएं लेकिन इष्ट एक हैं, उनमें श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, आपका कल्याण हो जाएगा। और कामनाएं भी अनेक हैं और इष्ट भी अनेक हैं, तो कल्याण की गारंटी कौन लेगा? बोलो भाई, कल्याण कौन करेगा, कौन गारंटी लेगा? अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। देवर्षि नारद ने कहा अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। तो पहले इष्ट का चुनाव करो और उनसे एक संबंध जोड़ो। मैंने अभी निवेदन किया ना कि ईश्वर और जीव का नित्य संबंध है, सैनी जी, नित्य संबंध है। जो उनको अपना पिता मानता भगवान उसके पिता है, स्वामी मानता है स्वामी है, पुत्र मानता है पुत्र है, पति मानता है पति। मीराबाई ने कहा कि ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी मर चुड़ लो अमर हो जाए।
सदा सुहागन कभी न दुहागन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माए। ऐ माँ, मैंने ऐसे वर का वर्ण कर लिया है, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी नहीं मरेगा। मीराबाई इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गई। सारा संसार मीराबाई को आज याद करता है। श्याम सुंदर क्यों? दूसरों न कोई, सुलभा पार्थ अर्जुन, मैं उसे आसानी से मिल जाता हूं। और एक बात कहूं, अगर भगवान से प्रेम करना है माताओं बहनों, तो भगवान से एक संबंध जोड़ो। क्यों? भगवान शब्द का अर्थ होता षड ऐश्वर्य संपन्न। अगर भगवान को भगवान मानोगे, मेरी तरफ आंखें करिए मनोज मोर, तो भगवत्ता से प्रेम होगा, भगवान से नहीं। जैसे संसार में कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, धनवान है, पैसे वाला है, कैपिटलिस्ट है, और उसके धन की तरफ आपकी दृष्टि है, तो धनी से प्रेम नहीं होगा, अशोक सैनी धनवत्ता से होगा। ऐसे भगवान को भगवान मानते रहोगे तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। अगर भगवान से प्रेम करना तो संसार का जो संबंध आपको अच्छा लगता हो कौशिक जी, वही भगवान से जोड़ो। भगवान को अपना पिता मान लो, माँ मान लो, भाई मान लो, सखा मान लो, पुत्र मान लो, पति मान लो, गुरु मान लो, शिष्य मान लो, मालिक मान। मैं तो कहता हूं मर्जी आवे तो अशोक सैनी नौकर मान लो। भगवान से एक संबंध जोड़ो। आप इतिहास के पन्नों में दृष्टि डालो, आप इतिहास के पन्ने में दृष्टि डालो, जितने भी भगवान के भक्त हुए मोर जी, सब संसार से संबंध तोड़ करके हुए। सब संसार से संबंध तोड़कर हुए। आज हमारे राष्ट्र के लोगों की मानसिकता क्या है श्याम सुंदर, कि अगर मैं ऋषिकेश चला जाऊं, वृंदावन चला जाऊं, एकांत में चला जाऊं, तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। ध्यान देके सुनो आप, मानसिकता ये है कि अगर मैं उत्तराखंड चला जाऊं, हिमालय की तरफ चला जाऊं, तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। अनेक संबंध लेकर के सुशील जी, अनेक संबंध लेकर के चाहे हिमालय की गोद में चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। और एक से अगर आपका संबंध है तो अलवर के भरे बाजार में ध्यान लग जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अनेक संबंध लेके चाहे हिमालय की तलहटियों में चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। और एक से संबंध है तो अलवर का जो भरा बाजार है ना, उसी बाजार में आपका ध्यान लग जाएगा। संबंध एक से हो, उसी संबंध के नाते सबकी सेवा करो। मैं कब कहता हूं कि आप साधु बन जाओ? हमारी रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, जब से मैंने बोलना शुरू किया है, कभी कहा हो साधु बन जाओ तो मेरे कान पकड़ लो। और एक बात और निवेदित कर दूं माताओं बहनों, साधुओं से चिपकने से भी कल्याण नहीं होता है। उनकी बात मानो, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ। संबंध एक से होना चाहिए और उसी के नाते सबकी सेवा करो। पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के डिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता स्त्री है, रोटी तो सास को भी देती है, ससुर का भी आदर सम्मान करेगी, देवर जेठ का भी आदर करेगी, देवरानी जेठानी का भी सम्मान करेगी, लेकिन आश्रय किसका लेती है? पति। अगर कोई हृदय की बात कहनी होती किससे कहती है? बहुत दिन से सुन रहे हो रामचंद्र, जरा खड़े होइए। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक तो क्लासेस थी, यानी क्लास चल रहा था। अब परीक्षा का समय है, अब परीक्षा का समय। अब तो मैं पूछूंगा, जरा ये बताओ, जो पतिव्रता स्त्री है वो किसके नाते सेवा करती है? सब जोर से बोलो। घर वालों की सेवा करती है पतिव्रता स्त्री, किसके नाते करती है? और जरा स्पष्ट करो ना। बैठो। देखो माताओं बहनों, पतिव्रता स्त्री घर के सदस्यों की सेवा करती है पति के नाते। कैसे? जैसे ससुर की सेवा करेगी तो भाव ये रहता है मेरे पति के पिता है। सास की सेवा करेगी, भावना रहती है मेरे पति की माँ है।
ननद का सम्मान करेगी तो भाव ये रहता है मेरे पति की बहन है, पति के नाते सेवा करती है। ऐसे आप संसार में रहो, प्यार से गृहस्थ आश्रम में रहो, नौकरी व्यापार कृषि कार्य समाज सेवा आदि करो, लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ अपने इष्ट के नाते सबकी सेवा करो। कैसे? ये मेरे प्यारे के प्यारे है, ये सब हमारे प्यारे के प्यारे हैं, इस भाव से सेवा करो। लेकिन आश्रय अपने इष्ट का होना चाहिए, तो इष्ट का चुनाव करो। झगड़ा मत करो। पति के इष्ट राम जी हो सकते हैं या कन्हैया हो सकते हैं, पत्नी के इष्ट कन्हैया हो सकते हैं, राम जी आपस में झगड़ा क्यों? आप चित्रकूट के आगे जाओ, ओरछा है, मैं कई बार गया हूं, बड़ा दिव्य स्थान है, जाते ही शांति की अनुभूति होती है। और संसार में वही एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी राजा राम को सलामी दी जाती है। कभी जाके देखिए, एक सैनिक बंदूक लेकर के आता है, आज भी राजा राम, वहां भगवान राम नहीं, राजा राम को सलामी दी जाती है। माताएं ध्यान दें, राजा साहब का नैया किया भक्त और रानी राम जी की उपासिका, और हमेशा झगड़ा हुआ करता अशोक सैनी। रानी कहती अयोध्या चलो, राजा कहते वृंदावन चलो, और एक दिन झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो माताओं बहनों, राजा साहब चले गए बिहारी जी के दर्शनार्थ वृंदावन और रानी अयोध्या चली गई। राजा साहब तो दर्शन करके मोर जी वापस आ गए, लेकिन रानी नहीं वापस आई। तो उस समय फोन तो थे नहीं, दूतों द्वारा मैसेज भेजा जाता था, तो समाचार भिजवाया कि भाई अब तो आ जाओ। लेकिन जब रानी फिर भी नहीं आई तो राजा ने आवेश में कहलवा दिया कि क्या राम जी को लेके ही आओगे? और जैसे दूतों ने ये समाचार कहा कि राजा साहब कह रहे हैं क्या राम जी को लेकर ही आओगे, ये बात रानी के हृदय में चुभ गई और वहीं संकल्प किया कि अब मैं बिना राम जी को लिए ओरछा जाऊंगी ही नहीं। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना है माई बाप। अब बिना राम जी के मैं ओरछा नहीं जाऊंगी। रात दिन कनक भवन में बैठ करके आंसू बहाते रहना, लेकिन जब कहीं भी आशा की किरण नहीं नजर आई तो अब ये विचार किया कि शरीर का मैं त्याग कर दूंगी, मैं बिना राम जी के ओरछा नहीं जाऊंगी। अर्धरात्रि का समय था, सरयू का किनारा था, कल कल जल बह रहा था और माई बाप छलांग लगा दी रानी ने आत्महत्या की दृष्टि से, और जैसे छलांग लगाई तो राम जी ने हाथ डाल दिया। अब आप कहोगे कि राम जी ने हाथ क्यों डाल दिया? अरे देश काल दिशी विदिशी वो माही, देश काल दिशी विदिशी माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जी। तो राम जी को हाथ डालना पड़ा, बोले मैं चलूंगा लेकिन पैदल चलूंगा। राजा साहब को समाचार मिला वास्तव में राम जी को लेके आ रही है। सोचा महल तो बनवाऊं, 6 महीना लगेंगे आने में, अभी महल बनवाऊं।
महल का निर्माण करने लगा। मेरी तरफ नेत्र करो अशोक सैनी जी। महल का निर्माण राजा करने लगा तो इतना अभिमानी था विचार ये किया कि अपने महल से बैठे बैठे मैं राम जी के दर्शन कर लूं, इस तरह से महल का निर्माण सामने कराया। और जहां अभिमान होता है ना, वहां राम नहीं होते हैं, याद रखना। वहां भगवान कभी नहीं आएंगे जहां अभिमान होगा। और 6 महीने के उपरांत जब राम जी पहुंचे ओरछा, तो रात में सपना दिया रानी को कि मैं रानी के रनिवास में रहूंगा, महल में नहीं रहूंगा। आज भी राजा राम रानी के रनिवास में बैठे हैं। वो महल सूना पड़ा है, सैलानी लोग जाते हैं, फोन हाथ में होता है, वीडियो बना के सेल्फी लेके चले आते हैं। आज भी सूना पड़ा है। लघुता में प्रभुता बसे, लघुता में प्रभुता बसे, प्रभुता प्रभु से दूर। चीटी ले शक्कर चली लेकिन हाथी के सिर दूर। लघुता में प्रभुता बसे, जहां अभिमान होगा वहां ठाकुर जी नहीं होंगे। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, झगड़ा मत करो। राम जी के इष्ट हैं बिहारी जी, राजा साहब के इष्ट बिहारी जी, रानी के इष्ट हैं राम जी। झगड़ा किस बात का? लेकिन इष्ट एक होना चाहिए और उनसे संबंध लौकिक जोड़ो। पिता मान लो, माँ मान लो, भाई सखा मान लो, पति पुत्र मान लो, जो मर्जी है मान लो। कई लोगों की धारणा बन जाती है तिवाड़ी जी कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। हमारी तो संसार में किसी बड़े अधिकारी से, राजा से भी मैत्री संभव नहीं है, फिर भगवान? तो इसका भी समाधान कर देता हूं। अरे भाई, संसार का जो राजा है सैनी जी या अधिकारी, उसको अपने ऐश्वर्य का अभिमान होता है, लेकिन भगवान को अपने ऐश्वर्य का अभिमान नहीं है। श्याम सुंदर, ऐश्वर्य के साथ साथ मेरे राघव के पास, मेरे केशव के पास माधुर्य भी तो है। भगवान के यहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी ने प्रकाश दिया है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। कौशिक जी, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर भालू शाखाओं में बैठे। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। ऐसे बंदर भालुओं को हृदय से लगा लिया मेरे राघव ने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को भुला दिया अशोक सैनी। बंदर भालुओं को हृदय से लगाया, अपने समान बनाया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूं न राम सम, साहिब शील निधान। कौन ऐसा सौशीलवान होगा माई बाप? बंदर भालुओं को मेरे राघव ने हृदय से लगाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता को भूल गए, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, अपने समान कर दिया। छोटे बड़े का भेद नहीं है राघव के चरणों में। कई माताएं जिनको विशुद्ध सत्संग नहीं मिला है, वो सोचती ये है कि भगवान हमारे समान शरीरधारी तो है नहीं, अब उनको हम कैसे पुत्र माने, कैसे पति माने। अरे माताओं बहनों, विचार करो, जो भगवान इतने विचित्र संसार की रचना कर सकता है, पालन कर सकता है, श्रृंगार कर सकता है, उसके लिए असंभव क्या है? उसके लिए असंभव क्या है? कोई अगर ये कह देता है कि हे प्रभु आप मेरे पिता हो, भगवान कहते हैं हाँ। कोई कह दे भगवान आप मेरी माँ हो, भगवान कहते हैं माँ माँ हूं। आप जो संबंध चाहो वो भगवान से जोड़ लीजिए।
जैसा संबंध आप जोड़ोगे वैसा अनुभव ही करा देंगे। जैसा संबंध आप भगवान से जोड़ोगे वैसा का वैसा रोल करके अभिनय करके आपको अनुभव करा देंगे कि देखो भाई, तुमने मुझे बेटा माना है तो देख लीजिए मैं आपका बेटा हूं। महाराज जी एक संदेश दिया करते थे, ध्यान देना। महाराज जी कहते थे कि एक संत थे, माताएं ध्यान दें, संत थे, और वो कन्हैया को अपना नन्हा सा बेटा मानते थे, लाला। हमेशा साथ में घुमाना, साथ में खिलाना, साथ में पिलाना, साथ में सुलाना। और एक दिन की बात है, सर्दी का समय था और बाबा जी कन्हैया एक ही रजाई के अंदर सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय हुआ तो बिल्ली ने आवाज लगा दी। कन्हैया ने कहा बाबा मेरे को डर लग रहा है, छोटा बच्चा है भाई। कन्हैया ने कहा बाबा ने कहा सो जा। अरे भाई छोटे बच्चों को ऐसे कह देते हैं ना, सो जा। दोबारा बिल्ली ने आवाज लगाई, फिर कन्हैया ने कहा बाबा बाबा मेरे को डर लग रहा। बाबा ने कहा चुपचाप सो जा, फिर सो गए। तीसरी बार बिल्ली ने जैसे आवाज लगाई है जगदीश खंडेलवाल, कन्हैया ने कहा बाबा मेरे को डर लग रहा है। बाबा को गुस्सा आया, रजाई को तो फेंका, उठ के बैठ गए। अब बोले जब रावण को मारा, कंस का वध किया, तब तुझे डर नहीं लगा, बिल्ली से डर रहा है? कन्हैया ने कहा बाबा अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। बाबा के नेत्र सजल हो गए। कहा भाई क्यों जा रहे हो? कन्हैया ने कहा बाबा अभी तक नन्हा सा बालक मुझे मानते थे, आप मेरा बेटा है, मैं आपकी गोद में बैठ के भोजन करता था, आपके साथ सोता। अब मेरे ऐश्वर्य की तरफ आपकी दृष्टि चली गई है, अब मैं नहीं रहूंगा। तुलसी कहूं न राम सम साहिब सील निधान। कौन ऐसा होगा माई बाप? विचार करो माताओं बहनों, हमारी इच्छा अनुसार, हमारे मन के अनुसार बनने वाला श्याम सुंदर दूसरा कौन होगा? विचार करो आप। भक्त जैसा चाहता भगवान वैसे बन जाते हैं तिवारी जी, जैसा चाहेगा वैसे बन जाएंगे। तो हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा बनने वाला कौन हो सकता है? रामचंद्र सोचो आप, वो केवल भगवान है, ये वो केवल भगवान है। माताओं बहनों, मेरा वश नहीं है, मेरे हृदय में तो इतना भाव भरा पड़ा है कि मैं आप सबके हृदय में उड़ेल दूं, लेकिन मैं करूं क्या? भगवान के दरबार में उनके चरणों में छोटे बड़े का भेद ही नहीं है। आप ही हृदय से बात निकालो कि मैं एक साधारण प्राणी हूं, तुच्छ प्राणी हूं। अरे भाई ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। आप लोग वो चिंगारी हो, माई बाप वो चिंगारी हो कि सारे ब्रह्मांड को सुहा कर सकते हो। अपनी शक्ति को तो समझो। लेकिन हम अपने को ही भूल गए, ये देह मान करके बैठ गए, ये शरीर ही मैं हूं। अरे हम भगवान के साक्षात अंश हैं। हाँ, भेद इतना है कि प्रभु से हमारी स्वरूप से एकता है, लेकिन गुणों की भिन्नता है। जैसे समुद्र की बूंद स्वरूप से एक है, लेकिन गुणों की भिन्नता है। जैसे समुद्र में जहाज चल सकता है, लेकिन बूंद में जहाज नहीं चल सकता है शशि भूषण, ऐसे हमारी भगवान से एकता है, एक स्वभाव स्वरूप से, लेकिन गुणों की भिन्नता है। कैसे? भगवान है ना, वो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं कर सकता। गुणों की भिन्नता है, स्वरूप से एकता है। हम साधारण नहीं है भाई। जरा अपने को पहचानो तो सत्संग की रोशनी में हम साक्षात भगवान के हैं। कितने बड़े कुल के, कितने बड़े खानदान, कितने बड़े घराने के हैं। अरे अशोक सैनी, हम भगवान के हैं। संसार में किसी के घर का कोई व्यक्ति बड़े रैंक पर होता है, कितनी गर्मी रहती है। हमारे घर का अमुक व्यक्ति इतने बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े रैंक पर है। आवाज सत्संग के क्रम में ये पता चल गया कि मैं भगवान का हूँ। अरे रामचंद्र जी घर में जाके कमरा बंद करके नाचना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में जरा दृष्टि डालो, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो। भगवान होश दिला रहे हैं जीव को। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन।
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान ने कहा जीव लोग यानी संसार में जीव भूता यानी जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मम एव अंशा। भगवान कह रहे हैं केवल मेरा अंश है। अगर भगवान चाहते तो अशोक गुप्ता जी ये भी कह सकते कि मम अंशा एव क्यों लगाया। एव पद देवतक होता है व्याकरणीय दृष्टि से केवल। भगवान कह रहे हैं केवल मेरा अंश है। जैसे लोग व्यवहार में दृष्टि डाल के देखो संतान दो के अंश से होती, माँ बाप दोनों के अंश से। इसी भाव को लेके भगवान ने कहा मम एव अंशा, ये केवल मेरा अंश है यानी इसमें प्रकृति का अंश नहीं शुद्ध मेरा अंश है। तो क्या सिद्ध हुआ, भगवान हमारी माँ भी है और भगवान हमारे दोनों। इसलिए कहा मम एव अंशा। जैसे कोई सिंह का बच्चा हो और अचानक भेड़ों के बीच में चला जाए और अपने को भेड़ अनुभव करने लगे मैं तो भेड़ हूं, और दूसरा सिंह आकर के होश दिलावे अरे तेरी आकृति मेरी जैसी है, तेरा स्वभाव मेरे जैसा है, तेरी गर्जना मेरी जैसी, तू तो सिंह है। ऐसे भगवान होश दिला रहे हैं मेठी जी की अरे जीव तू मेरा है। भगवान होश दिला रहे हैं। वास्तव में सत्संग क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों में 4 साधन बताए गए हैं, सत्कर्म, सच्चिंतन, सच्चर्चा और चौथा है सत्संग। सत्संग का मतलब है भगवान से हम सभी का जो अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय भगवान से जो हम सभी का आत्मीय संबंध है, उसी संबंध को स्वीकार कर लेना, इसको कहते हैं सत्संग। अब मैं क्या करूं, अगर ये रुके तो मैं 8 बजे तक बोलता रहूं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं माताओं बहनों, जीव का भगवान से योग है, योग का वियोग कभी संभव नहीं है। उन भगवान को अपना मानना है, उनको अपना स्वीकार कर लो सत्संग की रोशनी में, और उनसे एक संबंध जोड़ो और फिर उनसे कहो। सुनील जरा सुनाना, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। बोलो बोलो, सुनिए आप बालक के शब्द सुनिए। इसके बाद आरती संपन्न होगी, आरती के बाद जय घोष होगा, तभी बाहर कदम निकालना, उसके पहले नहीं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीते हमारो। तुम्हें छोड़ कोई न मीते हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारो, अब ना कोई सहारा।
बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारो। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारो। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारो। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारो। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। 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 तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। देखो, सत्संग सुनने के पहले एक बार शांत हो जाओ, और सत्संग श्रवण के उपरांत भी शांत हो जाओ, तो उसका फल क्या होगा? सत्संग सुनने के पहले शांत हो जाओगे तो सत्संग सुनने की योग्यता है, और सत्संग श्रवण करने के बाद शांत हो जाओगे तो जो